pupils, today we will see how to write a program to find a factorial of a given number. So मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, स्कैनर पैकेज का, यूटिल पैकेज का, क्योंकि हम लोग यूज़र के थ्रू इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल क्लास एक अपनी बना ली है और ये मेन मेथड है और ये स्कैनर ऑब्जेक्ट एससी बन गया है हमारा। और यहाँ पे हमने एक इंटीजर एन जो है यूज़र देगा वो हम लोग ने रीड करा लिया है। और अब ये हमने यहाँ पे ये क्योंकि एक वेरिएबल लिया है एफ एफ, ठीक है, जो कि क्या वैल्यू स्टोर करेगा, जो कि इन टाइप का है, और ये वैल्यू स्टोर करेगा जो कि फैक्ट एन हमारा क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, मेथड है। तो वो जो फैक्ट एन है जो ये वैल्यू देगा वो ये स्टोर करेगा एफ एफ वेरिएबल, और फिर ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट कर देगा एफ एफ की वैल्यू। हम यहाँ पे डबल कोट्स नहीं यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो ये एफ एफ एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो हमें एफ एफ की वैल्यू प्रिंट करानी, ना कि एफ एफ। तो हम यहाँ पे जो है डबल कोट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर हमने क्लोज कर दिया, फिर हमारा ये मेथड है। अच्छा, ये हम लोग मतलब कि ये आप भी ऐसे ही करिए कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हो सके तो उसको मेथड के तरीके से लिखिए, ठीक है। जब मतलब कि जैसे जितना यहाँ पे आपने इनपुट करा लिया, सब करा लिया, फिर आप एक मेथड बनाइए, उसमें टास्क अपना कंप्लीट करिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर अभी से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेथड्स में प्रोग्राम लिखने की, तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक इंट फैक्ट इंट एन एक मेथड बना लिया है फैक्ट नाम का, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इंट। और यहाँ पे हम लोग ने क्या इंटीजर क्या प्रोवाइड किया है, इसको वैल्यू इंट एन, ठीक है, कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 120। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। तो अब जो होता है, अब यहाँ पे हमने एक फैक्ट जो इंट एफ लिया है, जो कि हमने 1 से इनिशलाइज कर दिया है, और आई लिया है एक वेरिएबल। आई जो है वो लूप चलेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमें अगर मानिए हमारा एन जो है वो 5 है, तो उसके पहले जितने भी हैं नंबर्स, वो क्या एक तरह के लूप है, क्योंकि वो लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक चल रहा है। तो हमको तो समझ जाना चाहिए कि हमें फॉर लूप की यूज़ तो पड़ेगी। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस, ये हमारा लूप चलेगा। और इस लूप में हमें क्या करना है, हमें बस मल्टीप्लाई कराना है एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, ठीक है। अब जब आई हमारा होगा और यहाँ पे एफ है, ठीक है। अब आई जब 1 है, जब आई हमारा 1 होगा, तो फैक्ट क्या, एफ हमारा क्या था, 1 था, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब देखिए, अब आई जब 2 होगा, तो फैक्ट हमारा 1 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अब आई हमारा क्या है, 3 है, तो 3, अब एफ क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। अब आई हमारा क्या होगा, 4, तो 6 4 ज़ा 24। अब आई हमारा होगा 5, तो 24 5 ज़ा 120, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, फिर हमने क्या किया, रिटर्न एफ, फिर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, अपना मेन मेथड और अपनी क्लास सब क्लोज कर दिया। ये हमें देखना है, वरना एरर बताएगा कंपाइलर। तो जब हमने रिटर्न एफ किया, तो फिर जब यहाँ पे इन्वोक किया हमने अपने मेथड को, इंट एफ एफ इक्वल्स टू फैक्ट 10, तो इस एफ एफ में क्या स्टोर हो गया, एफ एफ ये वाला, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 120। तो हम जब प्रिंट करेंगे तो 120 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफायर्स के बारे में जान लेते हैं कि मतलब मॉडिफायर्स होते क्या हैं। जैसे कि हम लोग ने क्या कहते हैं, फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि पब्लिक यूज़ किया था, स्टैटिक, इन सब का क्या मतलब है, या मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सो मॉडिफायर्स, ठीक है। सो मॉडिफायर्स बेसिकली हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, दैट यू कैन ऐड टू दोज डेफिनेशंस टू चेंज, मॉडिफाई और स्पेसिफाई देयर मीनिंग्स, ठीक है। मतलब ये मॉडिफाई करते हैं मीनिंग्स को। अगर यहाँ पे आपने पब्लिक लिख लिया, तो मतलब ये विजिबल टू दी वर्ल्ड है,
ये क्लास। अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट लिख लिया तो ये सिर्फ पैकेज, ये सिर्फ क्लास के अंदर विजिबल है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये मीनिंग्स डिफाइन करती हैं किसी भी। अगर अब यहाँ पे आपने स्टैटिक ले लिया, मतलब कि आप तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं। अब देखिए मॉडिफाइज भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है पहला होता है हमारा एक्सेस, एक्सेस मॉडिफायर। दूसरा होता है हमारा नॉन एक्सेस। एक्सेस में हमारे जो हैं वो, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग ने डिस्कस भी किया है, और हम लोग जैसे पब्लिक हो गया, ठीक है, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक जो है हमारा वो क्या होता है, वो विजिबल टू दी वर्ल्ड होता है। प्रोटेक्टेड जो प्राइवेट होता है हमारा, वो विजिबल टू दी क्लास होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और जो प्रोटेक्टेड होता है वो हमारा जो है विजिबल टू दी पैकेज और सब क्लासेस में होता है। और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो विजिबल टू दी पैकेज होता है। और जो ये एक्सेस एक्सेस का मतलब है कि ये हम लोग यूज़ करते हैं टू सेट एक्सेस लेवल्स फॉर क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड्स एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्टर्स, ठीक। अब ये जो नॉन एक्सेस होते हैं, नॉन एक्सेस भी हमारे कई तरह के होते हैं, वो भी 4 टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा होता है स्टैटिक, दूसरा होता है हमारा फाइनल। स्टैटिक का मतलब है कि अब जो, अगर मानिए हमने यहाँ पे फंक्शन अपना मेथड जो है, वो मेन मेथड जो है हम स्टैटिक कर दिया, इसका मतलब कि अब हमको इसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका तो ये मतलब हो गया। फाइनल का मतलब है अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा देते हैं या किसी भी मेथड के आगे, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में ले लें कि अगर हम यहाँ पे फाइनल लिख दें, ठीक है, फाइनल, तो फाइनल इंट एफ इक्वल्स टू 1, और इसको जो है यहाँ से हटा दे, फॉर अ टाइम बीइंग मैं ये बस कर रही हूँ समझाने के लिए। फाइनल इंट एफ इक्वल्स टू 1, मतलब अब ये अगर आप नीचे जाके एफ को इक्वल्स टू 2 कर देंगे ना, तो मतलब एफ इक्वल्स टू 2 करेंगे आप, तो भी एफ 1 ही रहेगा, मतलब ये फाइनल वैल्यू है, इट विल नॉट चेंज। दूसरी है आपकी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। और मतलब तीसरी आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, और चौथी है जो है वो वॉलेटाइल है। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हमारा यूज़ होता है फॉर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स, ओके। और जो हमारा वॉलेटाइल होता है वो हमारा यूज़ होता है थ्रेड्स के लिए। तो ये तो हम लोग ने पढ़ लिया। और ये जो नॉन एक्सेस है, इसका यही मतलब है कि हम लोग एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं किसी भी क्लास को, वेरिएबल को, या कंस्ट्रक्टर्स को, ठीक है। तो ये इस वजह से, इस पर्पज़ से होता है। और एक्सेस का मतलब है कि हम लोग सेट करते हैं एक एक्सेस लेवल्स कि कौन कौन उस क्लास को एक्सेस कर सकता है, या उस मेथड को, या उस जो है कंस्ट्रक्टर्स को, मेथड्स को। तो चलिए हम अपनी फैक्टोरियल क्लास को रन कराते हैं। So as you can see that I have written a code factorial, which is factorial class or factorial class. So now let's run it. Run table. No, it's not going to be a factorial class. So run factorial. So let's see. Let's give n equals to 5. So yeah, here we get 120. So thanks for watching this video. Please do like, subscribe and share. And please do more and more practice as much as you can.